हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल भर्ती परीक्षा 2020 के जनरल साइंस के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर पार्ट 18 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम जनरल साइंस के पार्ट 17 तक वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है वो है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि निम्न में से गति नहीं कर सकती है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि जो साउंड है वो इनमें से किस में गति नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है वो है एयर। एयर में से गति कर सकता है साउंड, क्योंकि हम बोलते हैं तो एयर के थ्रू ही बोलते हैं। दूसरा है वाटर, वाटर में भी ये मूव कर सकता है। तीसरा है वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं होता, खाली स्पेस होता है, वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है आयरन। तो आयरन में से भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 वैक्यूम। वैक्यूम में से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दाढ़ी, मूंछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। मुस्टैच, बियर्ड, वाइडर शोल्डर, डीपर वॉइस आल और द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडल्ट गर्ल, एडल्ट बॉयज, एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंट बॉय। तो ये जो सब कैरेक्टर्स होते हैं वो एडोलेसेंट बॉय के होते हैं, किशोर लड़के के होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल है। यानी कि ध्वनि और एक होती है प्रतिध्वनि, इको बोलते हैं, उसको अलग पहचानने के लिए उनके बीच में जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है, वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, दूसरा है 1 सेकेंड, तीसरा है 0.01 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 10 सेकेंड। तो दोस्तों, ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए जो न्यूनतम समय अंतराल है वो होता है 0.1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य पदार्थ के डिब्बे के ऊपर टिन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि। पहला ऑप्शन है जिंक का टिन से अधिक गलनांक बिंदु है। दूसरा है जिंक टिन की तुलना में महंगा है। तीसरा है जिंक टिन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है और चौथा ऑप्शन है जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों, जिंक जो होता है वो टिन की तुलना में महंगा होता है, इसीलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बे के ऊपर टिन की परत होती है, जिंक की नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंसान की आँख के लेंस की फोकस दूरी सामान्य आँख के साथ कितनी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज विथ रिलैक्स्ड आई। पहला ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 मीटर और चौथा ऑप्शन है इन्फिनिटी। तो दोस्तों, इंसान की आँख की जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। यानी थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, 2.5 के अप्रॉक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन एलॉय इज एक मिश्र धातु होती है, एक सजातीय मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है अ कंपाउंड, तीसरा है एक तत्व, चौथा है एक विषम मिश्रण। तो जो मिश्र धातु होती है वो एक सजातीय मिश्रण होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होती है 2 और मोर मेटल का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। घोड़े द्वारा ले जाई गई एक गाड़ी उदाहरण है। घोड़े द्वारा ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी उदाहरण है। पहला है मैकेनिकल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा है मस्कुलर फोर्स। तो घोड़े द्वारा जो घोड़ा गाड़ी ले जाई जा रही है वो अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज करता है, यानी कि शारीरिक बल का यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर, निम्न में से कौन उत्पादक है। पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, दूसरा है हर्बीवोरस, तीसरा है कार्निवोरस और चौथा ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स। उत्पादक का मतलब होता है जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर के प्रेजेंट में अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है मोनोरा, तीसरा है मेटाजोआ, चौथा है प्रोटोजोआ। तो जिस जगत में जिस किंगडम में बैक्टीरिया आते हैं उसको हम बोलते हैं मोनेरा। ये पहला किंगडम होता है जिसको हम मोनेरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है। एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, टू मेटल्स। तो जो एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के मध्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिनेवार इज एन ओर ऑफ। सिनेवार किसका एक अयस्क है। और पहला ऑप्शन है Hg यानी मरकरी, दूसरा है जिंक, तीसरा है Pb यानी कि लेड, चौथा है कॉपर Cu। तो सिनेवार जो ओर होता है वो मरकरी का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा Hg, पारा बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वह विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती है जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है कहलाती है। ए मेथड इन विच रूट्स आर इनिशिएट ऑन द स्टेम while still attached with the parent plant is called layering, tissue culture, budding, grafting। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटी और तार बनाने के लिए धातुओं की कौन सा लक्षण पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता, दूसरा है अज्ञात वर्धनीयता, तीसरा है अध्यवनियता यानी कि सोनोरसनेस, चौथा ऑप्शन है डक्टिलिटी लचीलापन। तो इस गुण को हम बोलते हैं सोनोरसनेस, यानी कि जिस मेटल का वह गुण जिसमें जब उसको पटकते हैं तो वो आवाज़ करती है उसको हम बोलते हैं ध्वनिकता, या इंग्लिश की बात करें तो हम बोलेंगे उसको सोनोरसनेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरीन इज द कंजुगेट बेस ऑफ। क्लोरीन संयुग्मी का आधार क्या होता है। तो पहला है HCl, दूसरा है HOCl, तीसरा है HClO4, चौथा है HClO3। तो जो Cl जो क्लोराइड आयन होता है उसका संयुग्मी का जो आधार होता है वो होता है HCl, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जब विद्युत धारा एक अम्लीकृत जल से प्रवाहित की जाती है इससे उत्पन्न गैसें होती हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एसिडिक वाटर से फ्लो किया जाता है तो जो गैस उत्पन्न होगी वो कौन सी होंगी। तो पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन तथा ओजोन और चौथा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें गलत दिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें ये गलत छप गया है हिंदी में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। पहला है फ्लक्स परिवर्तन, दूसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तीसरा है समय और चौथा है परिपथ का प्रतिरोध। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा, इग्लिना तथा जियार्डिया उदाहरण हैं। अमीबा, इग्लिना तथा जियार्डिया किसके एग्जाम्पल है। तो पहला है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है विषाणु, चौथा है प्रोटोजुआ। तो ये जो उदाहरण है वो है प्रोटोजुआ के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की, वसा की, एक श्यानद्रव की, सेल्यूलोज की।
प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, इसलिए उसको दबाना बहुत कठिन होता है। सेल्यूलोज एक हार्ड मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी, आकार में बड़ा, वास्तविक, उल्टा। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो वर्चुअल होती है, आभासी होती है। आभासी इमेज उस इमेज को कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि रियल को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द 9 प्लैनेट्स इन नियरेस्ट टू द सन? 9 ग्रहों में से सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो है बुध। मरकरी, मरकरी सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाने वाला प्लैनेट होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पार्ट 18। अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे पार्ट 19 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।